हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, जो हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं काफ़ी सारे, इसमें टीसीएस के रिलेटेड या फिर बहुत सारे जॉब अपडेट्स के रिलेटेड और कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा स्किल अच्छा है, इस पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नए हैं, आईटी में आना चाहते हैं या फिर वो आईटी में हैं और उन्हें कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है। उन्हें ये पता नहीं कि फुल स्टैक डेवलपर किसको बोला जाता है, डेवऑप्स इंजीनियर किसको बोला जाता है, डेवऑप्स में कौन कौन से टूल आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। काफ़ी लोगों को कुछ वीडियोस मिलते हैं इंटरनेट पर, वो देखते हैं तो उन्हें क्लियरली एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। तो जैसा कि हमारा चैनल हिंदी में है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी वॉइस है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो कंटेंट है, वो हर उस बंदे तक पहुँचे, हर उस बंदे को समझ में आए जो इस फील्ड में आना चाहता है, जिसे अंग्रेज़ी उतनी समझ में नहीं आती है, स्टिल वो चाहता है कि वो इसमें आए। तो मैं उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने सोचा इस तरह के कंपैरेटिव वीडियोस बनाऊं कि भाई फुल स्टैक क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है। कई लोग ऐसे सवाल पूछने लगते हैं कभी कभी कि वो डेवऑप्स को और फुल स्टैक को मिला देते हैं, सर ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या। तो फिर मैंने सोचा इनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो गाइज़, मैंने इस तरह की सीरीज़ शुरू की है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करता हूँ कि डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, डेवऑप्स में क्या क्या टूल्स होते हैं और फुल स्टैक में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डेवऑप्स की बात कर लेते हैं। डेवऑप्स जैसा नाम है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस से बना है ये डेवऑप्स। इसमें गाइज हम लोग उन चीज़ों से डील करते हैं जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी डेवलपमेंट के ऑपरेशन में डेवऑप्स हमें हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे डॉकर करके एक टूल होता है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जेनकिंस करके टूल होता है, log4j करके टूल होता है। ये टूल्स जो होते हैं गाइस, ये हमें कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने में, उसको बनाने में हमें पॉइंट पॉइंट पे हेल्प करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, log4j का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमें लॉग्स जो क्रिएट होंगे कोड लिखने के बाद, उसमें हेल्प करता है। अब लॉग्स पूछेंगे क्या होता है। लॉग्स वो चीज़ें होती हैं जब आप कोड लिखते हैं, कोई भी कोड, और आप जानना चाहते हैं कि हमारे कोड में कहाँ पर बग आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक लॉग फाइल निकालते हैं उसका। तो कई टूल्स जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली लॉग्स लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। वो उस टूल में एक फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन कई ऐसे ओपन सोर्स टूल्स हैं, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा हुआ, तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप का टूल यूज़ करते हैं। उन्हीं में से एक टूल है log4j। तो इस तरह का डिफरेंट टूल्स है, और उसमें से एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, वो है आपका डॉकर। अब डॉकर हमें कैसे हेल्प करता है? डॉकर हमें इस तरह से हेल्प करता है गाइस, थोड़ा सा मैं डीप में चलूँगा ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो। डॉकर हमें इस तरह से हेल्प करता है, जैसे आप एक कोडर हैं, एक प्रोग्रामर हैं, आपने कोई प्रोग्रामिंग की अपने सिस्टम पर और वो चल रहा है बहुत सही से। आपके डेमो का टाइम आया, आपने उसी प्रोग्राम को रन किया अपने मैनेजर्स के सामने पे, वो वहाँ पर फेल हो गया। इससे क्या होगा गाइस? आप प्रॉब्लम में फंस गए। तो डॉकर इसमें क्या हेल्प करता है, जो आप उसको डिप्लॉय करेंगे वो इमेजेस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब आप उसको रन करेंगे अपने डिफरेंट पैनल के सामने, मैनेजर्स के सामने, तो वो इमेजेस के फॉर्म में जब होगा तो वो क्या होगा, वो डिफरेंट सिस्टम में, आपके ही सिस्टम में नहीं, बाकी सिस्टम में भी प्रेजेंट होगा। मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो क्या होगा कि वो जो कोड आप दिखाना चाहते हैं अपने मैनेजर को, वो जो डेमो आप करना चाहते हैं, वो इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो टूल्स होती हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टूल्स जो होती हैं वो जावा बेस्ड हैं या फिर किसी न किसी प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं। तो गाइज, जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं वो भी थोड़े बहुत कोड से एक्वेंटेड होते हैं, उनका भी कोड से
रिश्ता होता है। वो बिल्कुल से ऐसा नहीं होता है कि उनको कोडिंग नहीं आती, उनको भी कोडिंग आती है। और जो अच्छे कोडर होते हैं, जो अच्छे जावा डेवलपर हैं, वो अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं और बनते भी हैं। और डेवऑप्स में इतनी ज़्यादा भी कोडिंग नहीं होती है कि नॉन कोडिंग लोग भी इसको ना कर पाएँ। बहुत सारे नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के लोग भी डेवऑप्स इंजीनियर बन जाते हैं। तो गाइज़, ये थी डेवऑप्स की स्टोरी। अब हम बात कर रहे हैं उस पार्ट की जिसको बोला जाता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी पार्ट कोडिंग का होता है उन सब की जानकारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जावा का प्रोजेक्ट ले लीजिए। अब जावा के प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि मोस्टली क्या होता है, फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा, एक डीबी होगा। ये तीन चीज़ें तो होंगी ही। तो जो फ्रंट एंड होता है उसमें होता है HTML, CSS, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बैक एंड में डिफरेंट जावा के फ्रेमवर्क होते हैं, लाइक स्प्रिंग हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, इस तरह की चीज़ें उसके बैक एंड में होती हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें डेटाबेस भी होता है, यानी कि ओरेकल या फिर डिफरेंट डेटाबेस जो अभी मार्केट में चल रहा है, एज्योर का है और बाकी डेटाबेस है, एज्योर का है और भी है कोई डेटाबेस। तो इन सब के सारे कोड्स, सारी चीज़ों की जानकारी फुल स्टैक डेवलपर को होती है। यानी फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं उनको एंड टू एंड पता होता है कि कोड कहाँ पे क्या लगना है, और वो पूरे एप्लीकेशन की फ्रॉम टॉप टू बॉटम जानकारी रखता है। तो गाइज, ये दोनों डिफरेंसेस हैं फुल स्टैक इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर और डेवऑप्स इंजीनियर में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस तरह से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। गाइज, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रैंडमली चूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपको किसी भाई साहब ने बोल दिया या मेरे ही यूट्यूब चैनल में मैंने ही बोल दिया कि भाई तुम डेटाबेस में चले जाओ, तुम फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, तुम डेवऑप्स में चले जाओ। तो ये चीज़ें, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब रीज़न पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप तो बता रहे हैं इसके बारे में, आप ही मना कर रहे हैं। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को रैंडमली चूज़ कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी आप चाहते क्या हैं, आपको करना क्या था। इन चीज़ों की जानकारी आपको बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, आपको इनकी समझ नहीं होगी कि ये है क्या, हो सकता है आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आए। जिस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता है इंसान को, वो चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती हैं, तो आप बीच में उसको छोड़ देंगे। फिर आप कोई नया चीज़ लेकर आएंगे, उस पर काम करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे अप्रोच करें, लाइक कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की तरफ जाएं, कैसे आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने की तरफ जाएं, इसकी बात करते हैं। तो सब फुल स्टैक डेवलपर का ही एग्जांपल मैं उठाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, कि आप किसी फुल स्टैक डेवलपर से मिल लीजिए। अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो ऑनलाइन ढूंढिए, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि आप डे टू डे लाइफ में करते क्या हैं, कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करते हैं, आपका अंदर काम क्या होता है। इस तरह से आप इंटरेक्ट कीजिए। जब आप इंटरेक्ट कर लेंगे फिर आप एक कोर्स लिस्ट निकालिए कि इसके लिए हमें कौन कौन सा कोर्स करना होगा। लाइक जावा पढ़ना होगा, या फिर अगर आप एंगुलर और नोड.js और इस तरह के फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या उधर पढ़ना होगा। जब इन चीज़ों की जानकारी आपको हो जाए करना क्या है, तो आप एक एक करके सारे टूल्स को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप उसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ें आप जान लेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा आगे की तरफ, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। नहीं तो आप बीच में छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, आपको जो बेस्ट लगे वो करना है। किसी यूट्यूबर या किसी नॉर्मल इंसान के कहने पर या फिर किसी के कहने पर कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सुननी है। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपको इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आए और आपको
आगे बढ़ने में दिक्कत हो। तो गाइज़, अगर आपको कोई इशू हो इन दोनों चीज़ों में, कोई सा चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करें। अगर आपको उस पर भी कोई डाउट ऐसा हो जो आप यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, तो आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। तो गाइज़, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए, ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।